ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसको समझने से पहले आप जो ये वीडियो मैंने बनाया था इससे पहले पार्ट 1 ओवर वैल्यूएशन मार्केट के ऊपर, और उसके अंदर मैंने जो है वॉरेन बफेट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के बारे में पूरा विस्तार से उसके अंदर जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो पहले देखिएगा दोस्तों, उसके बाद इस पार्ट को देखिए ताकि आपको पूरी मार्केट का जो खेल चल रहा है, जो मार्केट के अंदर जो रचना हुई है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों अब जो है हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दूसरे ऐसे इंडिकेटर की जो हम लोगों को बता रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यू है या नहीं है। तो वो जो इंडिकेटर है दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं और नए हैं इस चैनल पर तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों आप लोगों तक पहुंच जाएगा वो, और तुरंत आप उसको देखकर सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, मेरा जो है दोस्तों टेलीग्राम का फ्री चैनल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीली। बहुत सारे कंटेंट उस पर आपको फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं। पहला जो है दोस्तों अभी जो इंडिकेटर मैंने बताया था वॉरेन बफेट इंडिकेटर, उसके बाद जो है दोस्तों ये दूसरा इंडिकेटर है जो ये दिशा दे रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यू है या नहीं है। तो ये दूसरा इंडिकेटर क्या है? दूसरा इंडिकेटर है दोस्तों पी रेशो। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो पूरा खेल आपको समझ में आएगा कि मार्केट को किस तरीके से ओवर वैल्यूएशन को काउंट करना है या नहीं करना है, या अंडर वैल्यूएशन है मार्केट, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो पी रेशो क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस मैंने फ्री में दे रखा है, उसके अंदर मैंने पी रेशो को पूरे विस्तार से समझाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी शेयर में हम जो पैसा डालते हैं उसके एवज में हमें अर्निंग क्या होने वाली है, तो वो पी रेशियो दर्शाता है। यानी हमारा जो प्राइस है उसके बेस में जो हमारा अर्निंग होने वाला है। मिसाल के तौर पे हमने किसी दोस्त को जो है 20 रुपया दिए तो और उसके एवज में हमें 1 रुपया मिलने वाला है, तो इसका मतलब उस शेयर की वैल्यू जो है 20 है। तो पी रेशियो दोस्तों इस तरीके से निकलता है, उसका कैलकुलेशन पूरा समझना आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में समझाने बैठूंगा तो पूरा के पूरा वीडियो की थीम चेंज हो जाएगी और ये जो है दोस्तों वीडियो किसी और तरफ चला जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा करूं और एक छोटी सी चीज समझाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम जो है खराब हो, इसलिए जो दोस्तों पी रेशियो जिनको नहीं पता वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पी रेशियो का मतलब हो गया कि किसी शेयर के अंदर हम जो पैसा डालते हैं उसके एवज में हम कितना कमाते हैं। यानी मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पी रेशियो टाटा स्टील का मान लो 15 था, अभी तो 15 शायद नहीं है, 15 था। तो 15 था का मतलब है कि मुझे 15 रुपया डालना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए। ये कि इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, बहुत ब्रॉडली यूज करा जाता है इसको, बहुत वाइडली ये यूज होता है इन्वेस्टर की दुनिया में। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो पी रेशियो को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है इन्वेस्टिंग के अंदर वो भी वो चीज को समझते हैं। तो अगर मुझे कोई बोले कि तुम मुझे 100 रुपया दो, मैं तुम्हें हर साल 1 रुपया बना के दूंगा, और एक कंपनी मुझे बोलती है कि तुम मुझे 20 रुपया दो, मैं तुम्हें एक रुपया हर साल बना के दूंगा, और कोई कंपनी बोलती है कि तुम मुझे 10 रुपया दो, मैं तुम्हें हर एक साल जो है 1 रुपया बना के दूंगा। 100 रुपया देने पे 1 रुपया, 20 रुपया देने पे 1 रुपया, और 10 रुपया देने पे 1 रुपया। और तीनों कंपनियों की जो है बैलेंस शीट अच्छी है, तीनों कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, तीनों कंपनियां बेहतर है। किसी वजह से किसी कंपनी की जो वैल्यूएशन थोड़ा डाउन है, पी रेशियो थोड़ा कम है, तो अब आप एज ए इन्वेस्टर क्या डिसीजन लेंगे? आप खुद आप सोचिए बैठ के कि आपका डिसीजन क्या होगा। अब चलते हैं हम मार्केट की तरफ, स्टॉक मार्केट जो है निफ्टी की तरफ। निफ्टी जो है दोस्तों उसका जो पी निकाला जाता है वो माना जाता है कि 12 से 15 जब निफ्टी का पी होगा तो वो अंडर वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। 15 से लेके 20 तक मॉडरेटली थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, और 25 के ऊपर जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगी मार्केट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। आजकल कोरोना का चलन है तो उसके अंदर यही सारी चीजें हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो 12 से 15 हम ग्रीन जोन में हैं, अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पी मार्केट का अच्छा है, मार्केट ठंडी है, कूल डाउन है। 15 से लेके 20 के बीच में ये जो मार्केट जो है मॉडरेटली ओवर वैल्यू है, यानी ऑरेंज जोन में आ चुकी है। और 25 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 25 के ऊपर का मतलब होता है दोस्तों हम रेड जोन में आगे हैं, और बहुत ज्यादा मार्केट ओवर वैल्यू हो चुकी है, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। अब देखना ये बात है
कि जब से कोरोना आया है मार्केट का जो है वैल्यूएशन कैसा गया है, मार्केट किस तरीके से काम किए, तो उसको हमसे सबसे पहले समझना होगा कि मार्केट जो है प्रोजेक्शन पे चलती है, यानी आगे आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से जो इफेक्ट कर सकती है, मार्केट किस तरीके से चल सकती है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर और ट्रेडर सोचा करते हैं। मार्केट आज कैसी है उसके हिसाब से नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो पीई मैंने देखा NSEindia.com पे जाके आप भी देख सकते हैं, तो वो चौंका देने वाला था। मैं आपको पूरा डिटेल अभी साइड में सब कुछ देने वाला हूं, पूरा लेयर देने वाला हूं, वो आप देखिएगा, NSE इंडिया पे जाके वापस देखिएगा, तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली आप समझ पाएंगे। एक बार में अगर समझ में ना आए कोरिलेशन तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पीई रेशियो जो है कैसा था। देखिए मैंने जो है डाटा निकाला है 1 मार्च जो है 2021 से, उससे पहले मैंने एक डाटा लिया हुआ है, लगभग हमने लिया है दिसंबर 2020 से। तो दिसंबर 2020 4 दिसंबर को 36.46 यानी 36.46 का पीई था निफ्टी का। उसके बाद जो है ये दिन ब दिन बढ़ता गया और फाइनली जो है दोस्तों 3 मार्च को आप यकीन नहीं मानेंगे 2021 3 मार्च 2021 हमारा निफ्टी का पी था 41.60 आप बिलीव कर सकते हैं निफ्टी का पी था दोस्तों। इससे पहले जब करेक्शन आई थी 2008 में, बड़ी करेक्शन जो आई थी, उस वक्त हमारे निफ्टी का पी 28 से 30 के आसपास पहुंचा था और मार्केट जो ओवरहीटेड हो गई थी और मार्केट कोलैप्स कर गई थी। और वजह कुछ भी बनती है, वजह तो दोस्तों बनती रहती है। आजकल देख लो 2 वीडियो मैंने बनाया है एवरग्रैंड पे, उस पे जो है आप देख लीजिए, वजह कुछ भी बन सकती है। बट कहने का मतलब ये है कि निफ्टी का पी 41.60 आने के बाद भी निफ्टी क्रैश की। निफ्टी का चार्ट आप उठा के देखिए, निफ्टी कंटिन्यूअस ऊपर जाते जा रही है, नए हाइस बनाते जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कोरोना आया तो एक साइकोलॉजिकली जो है पैनिक सेलिंग आई, मार्केट पी बहुत कम हो गया और उसके बाद जो है मार्केट ने एक प्रोजेक्शन लिया कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो वापस ठीक हो सकती है, वैक्सीनेशन आ जाएंगे, सारे लोग सही हो जाएंगे, सारी चीजें वापस सही हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त मार्केट के अंदर बाइंग शुरू हुई और मार्केट कंटिन्यूअस चलने लगी। बट बेस लेवल पे फंडामेंटली कोई भी कंपनी के अंदर कोई कारोबार नहीं हो रहा था, सारे के सारी अर्निंग्स जो है डाउन हो गई थी और सारी चीजें डाउन हो गई थी। जब पी हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, अर्निंग बिल्कुल डाउन है। तो हमारा जब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो हमारी वैल्यूएशन हाई हो जाएगी। यही वजह थी कि अर्निंग बिल्कुल 0 पर आ गई है, प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। प्राइस सेंटीमेंट की वजह से बढ़ता है दोस्तों। लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मार्केट ठीक हो जाएगी। मैंने भी ये प्रोजेक्ट किया था, मेरा भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था और मैंने भी अच्छे पैसे बनाए। लेकिन दोस्तों मार्केट के प्रोजेक्शन के साथ साथ फंडामेंटल कोरिलेशन नहीं हो रहा था। यही वजह है कि बहुत से फंडामेंटल एनालिसिस कह रहे थे कि मार्केट पागल हो गई है। लेकिन मार्केट जो कि दोस्तों प्रोजेक्ट करके कोई भी काम को करती है। हम जब इन्वेस्टर बनते हैं, किस चीज के इन्वेस्टर बनते हैं? आज जो है मैं नाम नहीं, मतलब कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जोमेटो आया, जोमेटो में हमने इन्वेस्ट किया, क्या सोच के इन्वेस्ट किया? यही ना कि कंपनी ग्रो करेगी, आगे चलेगी, इसका परफॉर्मेंस तो पास्ट कुछ है ही नहीं, डाटा अवेलेबल, अभी जस्ट रजिस्टर्ड हुई है, 3 महीना हुआ होगा शायद। ठीक है, तो अब जो हम लोग इन्वेस्टर जब बने हैं तो प्रोजेक्शन के हिसाब से हम इन्वेस्टर बने हैं। तो मार्केट हमेशा प्रोजेक्शन पे चलती है और जब हम प्रोजेक्शन पे चल रहे हैं इसका मतलब है कि हम आगे भविष्य देखते हैं, आगे का देखते हैं, पीछे का नहीं देखते हैं। तो मार्केट में कोरोना आने के बाद पैनिक सेलिंग हुई, सारी चीजें डाउन हो गई, प्राइस डाउन हो गया, फंडामेंटली सारी चीजें ठप हो गई। उसके बाद जब प्रोजेक्शन इन्वेस्टर्स ने किया और मार्केट के प्राइस को बढ़ना शुरू हो गई, प्राइस अर्निंग नहीं बढ़ पा रही है साल 1.5 साल से। अर्निंग ना बढ़ने की वजह से क्या हुआ? पी कंसिस्टेंटली हाई होता गया और यही वजह है कि मार्च 2021 के अंदर 3 मार्च को सबसे हाई निफ्टी 41.60 दर्ज कराया उसने और 41.60 के बाद फिर कंटिन्यूअसली वो मार्च का महीना लगभग 40, 39, 40 ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद अब जो मैं देखता हूं निफ्टी के पी को, तो आज अगर हम देखें कि आज कितना निफ्टी का पी है, तो 21 सितंबर 2021 26.89 यानी कल का जो पी है, आज का पी अभी डिटेल में आया नहीं है, तो 26.89 जो है निफ्टी का पी है 21 सितंबर 2021 को। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब मार्च के बाद जो है फिर जो है अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जुलाई आया, अगस्त आया, अब हम सितंबर में, तो इन महीनों में क्या हुआ? सब कंपनियों की अर्निंग बढ़ने लगी। जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ना शुरू हुआ और ओवरऑल जो वैल्यू घट गई,
आप समझ रहे हैं, पी का कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मैंने प्लेलिस्ट में फ्री में दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मार्केट के अंदर जैसी अर्निंग बढ़ी, फौरन जो है मार्केट कूल डाउन हो गई और निफ्टी का पी 26.89 हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, मार्केट ओवर वैल्यू है क्या? यस, मार्केट अभी भी ओवर वैल्यू है, क्योंकि अबो 25 एक क्राइटेरिया है कि मार्केट जो है एक्सपेंसिव माना जाता है। 41.60 तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, अभी भी मार्केट ओवर वैल्यू है। तो हमने दो इंडिकेटर देखा, पहला देखा वॉरेन बफेट इंडिकेटर, दूसरा देखा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अभी भी मार्केट ओवर वैल्यू है। तो दोस्तों पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती है, अभी एक इंडिकेटर और देखेंगे, उसके बाद चौथे वीडियो के अंदर यानी पार्ट 4 के अंदर हम इसको समराइज करेंगे और मेरी एक जो ओवरव्यू रहेगी मार्केट को लेके वो मैं सारी चीजों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो पार्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट आप देखिएगा, फिर ये पार्ट देखिएगा, इसके आने वाले पार्ट्स भी इस हफ्ते में मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको एक व्यू दूंगा कि मार्केट किस तरफ जाने को है। दोस्तों अब लास्ट अनाउंसमेंट, हमारा जो एमएसएम का प्रोग्राम चल रहा है 1500 रुपया केवल उसकी फीस है। अगर आप उस कोर्स को करते हैं, बिल्कुल आपको जीरो नॉलेज है, उसके बाद भी अगर उस कोर्स को आप करते हैं तो आप जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। तो वो कोर्स आप तुरंत इनरोल कर लीजिए, लास्ट टाइम की तरह ना हो दोस्तों, जो मैंने 999 का गिफ्ट कोर्स दिया था वो बहुत से लोगों का छूट गया था। तो वो कोर्स तुरंत इनरोल कर लीजिए और तुरंत जो है उस कोर्स को स्टार्ट करिए, सीख कर मार्केट में आइए, तो सारी चीजों को आप समझ पाएंगे, मेरे जैसी एनालिसिस कर पाएंगे और मेरे जैसे थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो के साथ, अगले इंडिकेटर के साथ। मार्केट ओवर वैल्यू है या नहीं है, ये टॉपिक को हम समझ कर रहेंगे इस हफ्ते। दोस्तों चलिए अलविदा चाहता हूं।